तो हाँ जी, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बड़ा आज की ये वीडियो हम लेकर के आए हैं अपने जून 2025 के सीएस एस्पिरेंट्स के लिए, जिनका भी पेपर जून 2025 में आने वाला है। बड़ी छोटी सी ये वीडियो रहने वाली है, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। वीडियो के टाइटल से शायद आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिनकी जून 25 में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और कंपनी सेट के ये टॉप 40 सेक्शंस की एक लिस्ट आपको मिलने वाली है। इन सेक्शंस को ना करना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एग्जामिनर के बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाले हैं, पुराने एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एंड कहीं ना कहीं जून की एंटिसिपेशन करते हुए ये लिस्ट आपके लिए रिलीज करी गई है। तो एक बार आते हैं और इस लिस्ट को डिस्कस करते हैं। सर, ये लिस्ट अगर अपने को भी चाहिए कहां से मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पर आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, सीधे आप इस लिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको ये लिस्ट डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस इट। आते हैं फटाफट से और एक बार इस लिस्ट को करते हैं डिस्कस। तो बड़ा ये आपकी कंपनी सेट की टॉप 40 सेक्शंस की लिस्ट आ रही है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीएस का जून 2025 का एग्जाम्स। तो जो आपका पेपर आने वाला है, ये 40 सेक्शन आपके पूरे कंपनी सेट का एक क्रक्स में है, वो क्रक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 40 सेक्शन की लिस्ट है। 20 सेक्शन आपको लेफ्ट साइड पर देखने को मिलेंगे, 20 सेक्शन आपको राइट साइड पर देखने को मिलेंगे। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। फटाफट से मैं इन सेक्शन की बातों को भी ब्रीफ कर देता हूं, जिससे आपको आइडिया रहे कि इन सेक्शंस में कौन सी बात पर ज्यादा फोकस आपको करना रहेगा। सबसे पहला सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी, पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी बनाने का क्या तरीका होता है, लेयर्स क्या होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बातें आपको यहां पर कवर करनी है। अगला सेक्शन आएगा 3A मेंबर सेवरली लायबल, कि मिनिमम मेंबर से नीचे अगर आप चले जाते हैं तो 6 महीने का समय आपको मिलेगा, वरना फिर मेंबर की पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है, प्रोवाइडेड दे वर कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट। फिर सेक्शन 5 आपका आ जाता है आर्टिकल का। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस आप रखिएगा अपना प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट पर। तो एंट्रेंचमेंट मुझे आने वाले अटेम्प्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। फिर आपका सेक्शन 10A आएगा। ये वाला सेक्शन आपका एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है उन सारी कंपनीज पर जो 2 नवंबर 2018 के बाद बनी है और जिनमें शेयर कैपिटल है। तो उनके लिए आपने बातें पढ़ी होंगी कि आज के दिन में बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, बोरोइंग नहीं कर सकती जब तक 2 कंप्लायंस ना कर दे, डिक्लेरेशन फाइल करना होता है INC 20A में, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारी बातें आपको इस सेक्शन के लिए पढ़नी है। अगला बेहद ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है 19, कि एक सब्सिडरी कंपनी को अपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीदना अलाउड नहीं है। उस बात की 3 एक्सेप्शंस आती हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी। सब्सिडरी बनने से पहले 2 केस में वोटिंग राइट मिलेगा, लास्ट में नहीं मिलेगा। हर बात पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगला तो भाई एग्जामिनर का सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्शन 42। तो आपका सेक्शन 42 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में आता है प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन पेपर के लिए रहने वाला है। हाईली एक्सपेक्टेड है कि जून 2025 में आपको प्राइवेट प्लेसमेंट पर बढ़िया सा सवाल देखने को मिलेगा। अगला सेक्शन जो इंपॉर्टेंट यहां पर आता है वो आता है 48 वेरिएशन, कि अगर आपको किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी करना है तो वो वेरिएशन कैसे होगा, 3/4 का रिटन कंसेंट लेंगे या SR पास कराएंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल्स की पावर को चेक करेंगे। ये सेक्शन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 आपका आता है स्वेट इक्विटी शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आपका एक रूल 8 भी आता है, जिसमें स्वेट इक्विटी सारी लिमिट्स आपको देखने को मिलती हैं कि 1 साल में कितने स्वेट इक्विटी, एग्रीगेट में कितने, 15%, 5 करोड़ विच एवरेज हायर, 25%, 3 साल का लॉक इन, स्टार्टअप के लिए 50%, एवरीथिंग। मतलब सेक्शन की ये सारी बातें आपके लिए बेहद क्रूशियल है, हर चीज का ध्यान आपको रखना होगा। अगला सेक्शन 61 आपका आता है शेयर कैपिटल के चैप्टर का। ये वाला सेक्शन आपका डील करता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज से। ध्यान रखना, मेमोरेंडम के सारे क्लॉजेस आप सेक्शन 13 में ऑल्टर करते हो बाईपासिंग SR। कैपिटल क्लॉज अकेला ऐसा क्लॉज होता है जो आपका 61 में ऑल्टर होता है बाईपासिंग OR। 5 मेथड वहां पर आपको कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के सिखाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसके बाद 63 आपका आ जाता है बोनस इशू का, जहां पर आपको बोनस इशू के सोर्सेस भी सीखने को मिलते हैं एंड उसकी कंडीशंस भी सीखने को मिलती हैं, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 67 एक कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है अपने खुद के शेयर परचेज करने पर, वेरी इंपॉर्टेंट। 68 वंस अगेन एग्जामिनर फेवरेट आपका आ जाता है बायबैक का। तो बायबैक के सोर्सेस क्या हैं, कंडीशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिबेंचर का तो आपका सेक्शन आता है 71। तो डिबेंचर का पूरा सेक्शन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर जो होगा वो आपका जो रूल्स के अंदर डिबेंचर ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशंस आती हैं, वो वाली बात आप जरूर पढ़ना। डिपॉजिट्स के चैप्टर में से मैं सेक्शन 76 आपके लिए इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो आपको एलिजिबल कंपनी का मतलब बताता है एंड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट हो पाएगा या नहीं, ये बात आपको सिखाएगा। साथ में इसके एक रूल 3 जरूर कवर कर लेना, जहां पर आपको डिपॉजिट्स के टेन्योर एंड डिपॉजिट्स के अमाउंट की लिमिट बताई जाती है कि मैक्सिमम 36 मंथ्स होगा, मिनिमम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 10%, 25%, 35%, वो सारी लिमिट्स आपने पढ़ी होंगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए होने वाला है। सेक्शन 77 आपका आ जाता है चार्जेस का। मैं कहूंगा लैंडमार्क सेक्शन है चार्जेस के चैप्टर का। भाई वो सारी टाइमलाइन आपको सिखाता है कितने टाइम में एक चार्ज रजिस्टर होना चाहिए, 30 दिन, 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन, एडिशनल फीस, फर्दर 60 डेज एड वेलकम फीस। तो सेक्शन बेहद क्रूशियल आपके लिए होने वाला है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न, एंड हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के लिए तो सेक्शन वैसे ही बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज यहां पर आपको पावर मिलती है कि आप कुछ कंपनीज की एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कर सकते हैं, और यहां पर सिर्फ आपके सिग्नेचर चलते हैं, आपके अलावा किसी के भी नहीं। 96 आपका आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। 103 आ गया कोरम का। 108 आपका आ जाता है ई वोटिंग। साथ में इसका रूल जरूर पढ़कर जाना कि ई वोटिंग कितने दिन के लिए ओपन होती है, जनरल मीटिंग से 1 दिन पहले रिमोट ई वोटिंग शाम के 5 बजे क्लोज होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी बातें।
118 आपका मिनट्स का आता है, वो भी बेहद क्रुशियल है। 30 दिन में मिनट्स तैयार करेंगे, मिनट्स पर साइन कौन करता है, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं, वो सारी बातें आप पढ़ेंगे। 123 एंड 127 डिविडेंड के चैप्टर से आपके आते हैं। 123 आपको डिविडेंड की सारी कंडीशंस बताते हैं। इसके अंदर रूल 3 जरूर पढ़कर जाना कि अगर किसी कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो डिविडेंड बांटने की क्या कंडीशन है। उस पर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी गिवन है और आने वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो वो रूल आप तरीके से कवर करना। 127 आपका डिविडेंड पे करने की टाइमलाइन आपको बताता है एंड कुछ सेफगार्ड्स देता है कब कब कंपनी बच पाएगी, तो पूरा सेक्शन ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 130 वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है कंपल्सरी रिवीजन ऑफ अकाउंट। तो ये कंपनी को पावर देता है कि वो अपने अकाउंट्स को कंपल्सरी, या कंपनी को पावर नहीं देता, कंपनी पर एक लायबिलिटी डालता है कि उसको अपने अकाउंट्स को कंपल्सरी रिवाइज करना पड़ेगा अगर एनसीएलटी या कोर्ट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी ने कंप्लेन फाइल करी है। 8 साल तक के खाते यहां पर रीओपन कराए जा सकते हैं, वो सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जनरली इस पर सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये कहने में तो एक सेक्शन है पर आपके आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में इसका एक पूरा चैप्टर आ जाता है एंड दैट इज सीएसआर। तो नीडलेस टू से सीएसआर आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। एक सेक्शन आएगा 138 इंटरनल ऑडिट, जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको भी करना अलाउड होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑडिटर के चैप्टर में मैं एक ही सेक्शन कहूंगा 141, जो ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टर्स के सेक्शंस के सीक्वेंस पर। तो एक आपका 149, इसमें सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, विमेन डायरेक्टर कहां पर चाहिए, तो पूरे का पूरा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। 152 में जो आप रोटेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 161 डायरेक्टर्स को पावर होती है डायरेक्टर अपॉइंट करने की, तो आपने जो एडिशनल, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, नॉमिनी डायरेक्टर, इनका कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ये सेक्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 177 आपका आ जाता है ऑडिट कमेटी। 180 आ जाता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो 4 काम करने के लिए मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ता है। सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, पर इसमें 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जरूर आप पढ़ना, जो बोरोइंग से डील करता है। 185 आपका आ जाता है लोन एटसेट्रा टू दी डायरेक्टर एंड पर्सन्स इन हुम डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। 188 8 भाई भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम्स। 197 आपको डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना सिखाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन ही आपका रहेगा। 212 आपका इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में आ जाता है एंड यहां पर एक टॉपिक आप 212 में पढ़ते हो SFIU, कि जब इन्वेस्टिगेशन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस करता है, ये भी आपके लिए बड़ा क्रूशियल रहेगा। 230 एंड 233 दोनों ये आपके कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के चैप्टर हैं। 230 तो मर्जर, अमलगमेशन या कॉम्प्रोमाइज का लैंडमार्क सेक्शन होता है, जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। 233 मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपका डील करेगा फास्ट ट्रैक मर्जर के साथ, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइनली 244 आपका आ जाता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में, कि कितने मेंबर्स यहां पर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर पाएंगे, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर आपको दिया जाता है, पर्सनली बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। एंड फाइनली भाई लास्ट सेक्शन मैं कहूंगा 455, जो आपका डोरमेट कंपनी से डील करता है, तो डोरमेट कंपनी का पूरा चैप्टर भी आपके सिलेबस में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन आपके लिए रहने वाला है। तो ये 40 सेक्शंस की एक लिस्ट आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है, ये थोड़े से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑब्वियसली अपने एग्जाम्स के लिए में कभी भी सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, पर हम थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट एरियाज पर उठते हैं, तो उन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए। तो ये टॉप 40 सेक्शंस है। मेरी आशा ये रहेगी कि आज की जो लिस्ट हमने प्रोवाइड करी है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में इससे देखने को मिले। बाकी अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम विश्राम देते हैं। ये लिस्ट आपको फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ रहा होगा, वहां से मिल जाएगी। एंड आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस। इसी तरीके से और रिसोर्सेस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।